11 chapter 1 biology. Hello my dear students, welcome to the biology class. So let's start our chapter 1 the living world. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था सेल के बारे में कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं बायोलॉजी से रिलेटेड होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस किया था कि लिविंग थिंग किसे बोलेंगे। कुछ स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं लिविंग थिंग में, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मोबिलिटी, मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म। ये सब क्या है? यूनिक फीचर्स हैं किसके? लिविंग थिंग के। तो इस तरीके से जो वर्ड है उसमें डिफरेंट ये जो यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है, ये तो सब लिविंग, ये अगर प्रेजेंट हैं तो वो लिविंग है। लेकिन एन नंबर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है। वो प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। अब एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के हैं, प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के हैं, एक जैसे तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन वेराइटी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। स्पेसिफिक वर्ड है, बहुत बार काम आता है, ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है? अलग डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वही क्या मिलकर बनाती है? डाइवर्सिटी। तो ये अर्थ जो है वो डाइवर्स है, मतलब एन नंबर्स ऑफ वैरायटी इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। किसकी वैरायटी प्रेजेंट है? एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? ये साइज़ में डिफरेंट है, कलर में डिफरेंट है, इनका एनाटॉमी, और एनाटॉमी मतलब बाहर से मॉर्फोलो, अंदर के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाहर से ये अलग दिखाई देते हैं, ठीक है, इनकी हैबिट्स अलग हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, और इंटरनली भी ये डिफरेंट होते हैं और एज वेल एज आउटरली। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब किस में कंसीडर करते हैं हम? डाइवर्सिटी में, ठीक है। अब आता है हमारे पास कितनी स्पीशीज़ जो है इस अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है। 1.5 से 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक हम जानते हैं, ठीक है। और इसमें से 1.25 मिलियन स्पीशीज़ तो क्या है? एनिमल्स हैं, एंड 0.5 मिलियंस किस में कंसिडर की जाती है? प्लांट्स में कंसिडर की जाती है। और अभी और भी खोजी जानी बाकी हैं, ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। ये जो रिसर्च है वो लगातार चलती रहती है। उसके बाद आता है, अब हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिज्म तो इस अर्थ पर प्रेजेंट है, लेकिन अब हम उनको क्या करेंगे? ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए कुछ सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, डिसिमिलरिटीज़ होनी चाहिए। इसके पहले हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सिमिलरिटीज़ मतलब कि जो सेम है उनको हम एक अलग ग्रुप में रख देंगे, जो सेम नहीं है, जिनके अलग कैरेक्टर हैं, उनको हम दूसरे ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का एक अलग से ही वर्ड दिया जाता है, वो है सिस्टमैटिक्स। बायोलॉजी की एक अलग से ही ब्रांच है सिस्टमैटिक्स, ठीक है, जिसको सबसे पहले नाम दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरल। तो उसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, अलग अलग बेस पर उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इसमें 3 स्टेप्स इंक्लूड की। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, कहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ इसकी क्या हैबिट्स हैं, ये कहाँ पर रहता है, ठीक है, हैबिटेट क्या है, हैबिट्स क्या है, किससे ये मैच करता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि ये एनिमल है, प्लांट है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये तो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इन्होंने क्या किया? नोमेनक्लेचर, उसको नाम दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ को अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसका नाम दे देते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। तो उसको नाम दिया। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस ग्रुप से सबसे ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। तो उसको उस ग्रुप में जाके रख दिया, ठीक। ये तो उसका हो गया क्लासिफिकेशन। 3 स्टेप सिस्टमैटिक्स जो है वो 3 स्टेप फॉलो करता है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 जो है नोमेनक्लेचर, नंबर 3 क्या है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आता है हमारे पास टैक्सोनॉमी कैटेगरीज,
ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। किससे रिलेटेड है ये? सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड है। सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसके बारे में। सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कैटेगरी प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू द कैटेगरीज दैट कैन बी द नेम्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीड, ठीक है, उसको नेम दिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है और उसके बारे में स्टडी, प्रॉपर स्टडी की जाती है, ठीक है। यही क्या है? सिस्टमैटिक्स है, जिसके बारे में कैरोलस लिनियस ने बताया अपनी बुक में, जिसका नाम, उनकी बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन उसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, और कहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, एक्चुअली में उसका हैबिटेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करके उसको नाम देते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये भी एक पार्ट है किसका? सिस्टमैटिक्स का। उसके बाद नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट द पर्टिकुलर organism known as the name all over the world, ठीक है, ऐसा नाम रखा जाता है। देखो, वाटर जो है, वाटर को हम राजस्थानी लैंग्वेज में अलग बोलते हैं, संस्कृत में अलग बोलते हैं, जापानीज़ में उसका अलग नाम होगा, चाइनीज़ में उसका अलग नाम होगा, अमेरिका में उसको अलग बोला जाता होगा, वाटर बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वाटर को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। कहीं भी चले जाओ आप, ठीक है, H2O के नाम से, तो ये क्या है? साइंटिफिक फार्मूला है इसका, ठीक है। तो इस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसी फार्मूला से जाना जाएगा। उसी तरीके से हम जो हैं होमो सैपियन, इंसान को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहीं भी चले जाओ आप एरिया वाइज। लेकिन अगर हम हमारा नाम बोले, साइंटिफिक जो नेम है हमारा, वो क्या है? होमो सैपियन। कहीं भी चले जाएंगे हम तो होमो सैपियन हमारा नाम है, पहचान जाएंगे। अच्छा, किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है? नोमेनक्लेचर। इसमें इसके नाम देने का अलग अलग तरीका है। बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड नाम देने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, और एनिमल्स को नाम देने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसका नाम है ICZN, जो है वो एनिमल से रिलेटेड है, जबकि ICBN जो है वो किससे? प्लांट से रिलेटेड है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, IC। I means international, C means code of botanical, B means botanical and N means nomenclature। ये botanical मतलब प्लांट से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक नेम है वो ये वाला डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। उसके बाद आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी मतलब होता है एनिमल्स। एनिमल्स का अगर कोई साइंटिफिक नेम देना है तो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट कौन है? ICZN, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नाम देने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो चुका है हमारा, ठीक है, हमें कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो मिला है, अब उसका हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है, क्या है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये सब चीज़ें उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लिया, कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाएगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, हम उसको नाम देंगे, ठीक है। नाम देने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही इनको नाम दिया जाता है। कोई सा भी एक पेटेंट होता है, नाम देना भी एक पेटेंसी है, ठीक है। तो ये कैसे है कि जो भी साइंटिस्ट सबसे पहले नाम देता है वो उस नाम को पेटेंट करवा देता है कि इसका ये वाला नाम है और ये मैंने अपने नाम से पेटेंट करवा दिया, मतलब सबसे पहले मैंने इसको नाम दिया है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उसी नाम से जाना जाएगा, भले ही अदर साइंटिस्ट उसको अलग नाम दें, नहीं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले जिसने नाम दिया और अगर उसने पेटेंट करवा लिया तो वो उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो जो रूल्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम दिया जाता है इसमें किसको? एपिथेट को, किसी भी एक स्पीशीज़ को। अब स्पीशीज़ ईच नेम, अब कोई सा भी नाम दिया गया है हर ऑर्गेनिज्म का, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको नेम दिया जाता है, एंड नेम शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके नेम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं।
नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है, मतलब उसका जीनस होता है। एंड नंबर 2 क्या होता है, स्पीशीज़ होता है। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, जीनस, एंड नंबर 2 क्या होता है, स्पीशीज़। पढ़ेंगे हम इसके आगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये जानें कि जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लिनियस ने बताया। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरम है। उसके बाद जो उन्होंने बताया जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। नंबर 1 जेनेरिक एंड नंबर 2 स्पीशीज़। जो नेम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड नंबर 2 स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बोथ वर्ड्स दोनों जो वर्ड्स हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, नाम दिया है तो बायोलॉजी से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, अगर ये हैंड रिटन है, व्हेन हैंड रिटन, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो सेपरेट होंगे ये वर्ड्स, दोनों एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। अगर एक साथ लिख देंगे तो वो एक ही नाम कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों नाम अलग अलग लिखे जाए। जैसे अब मेरा नाम है आशा शर्मा। ठीक है, तो मेरा जो नाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आशा शर्मा। ठीक है, तो पहला नाम जीनस को बताएगा और दूसरा नाम क्या बताएगा, स्पीशीज़ को बताएगा। पर इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल नेम नहीं है ये मेरा। ठीक है, मेरा नाम जो है पूरे ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। हमारा नाम आशा शर्मा या विवेक या फिर ऐश्वर्या या कुछ भी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है। हमारा नाम जो है वो होमोसेपियन है, होमोसेपियन। सारे ह्यूमन बीइंग इसी में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक जैसे, हमारे कैरेक्टर अलग है, शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, इसलिए हमें नाम दिया गया है होमोसेपियन। होमो मीन्स जो है वो जीनस को बताता है और सेपियन किसको बताता है, हमारी स्पीशीज़ को बताता है। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग लिखा जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करेंगे आप इनके बीच में, होमोसेपियन, उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, या तो आप अंडरलाइन करेंगे या फिर आपको वो जो लेटर्स हैं वो कैसे लिखेंगे, स्लैंटिंग में लिखेंगे। जो हमारे जो होता है कंप्यूटर में, मोबाइल में भी होता है, फॉन्ट होता है हमारे पास, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, तो इटैलिक में लिखे जाते हैं। ये जो भी बायोलॉजिकल नेम हैं वो किस में लिखे जाते हैं, इटैलिक में लिखे जाते हैं, मतलब तिरछे लिखे जाते हैं। जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जो जीनस वर्ड है होमोसेपियन, हमारा नाम क्या है, होमोसेपियन। होमो क्या है, जीनस, तो जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब जो पीछे वाला नाम है, वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हो गए। नंबर 1 किसके, नॉमेनक्लेचर के। नंबर 1 क्या है कि जो नेम शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज जीनस एंड नंबर 2 इज स्पीशीज़। ठीक है, बोथ वर्ड्स शुड बी इन बायोलॉजिकल नेम, दोनों किस में बायोलॉजिकल नेम होने चाहिए। इफ़ यू आर राइटिंग विद योर हैंड देन इट शुड बी अंडरलाइंड। ठीक है, अंडरलाइन होना चाहिए, और इट कैन बी इन द इटैलिक लेटर्स। ये किस में लिखे जा सकते हैं, इटैलिक लेटर, मतलब तिरछे लिखे जा सकते हैं अगर आप अंडरलाइन नहीं करें तो। नंबर 3 जो रूल है वो क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है किसका, जीनस का, ठीक है, इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए फर्स्ट लेटर। एंड स्पीशीज़ का जो लेटर है वो आप किस में लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो। ये तो किसके हो गए हमारे पास रूल्स, नॉमेनक्लेचर के। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, इनके जो लैटिना या फिर लैटिन इटैलिक्स। ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, इससे रिलेटेड होते हैं ये नेम्स। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन हो गया, और क्या नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि ये किससे मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये इस चीज़ से मैच कर रहा है, थोड़ा कम ये इस चीज़ से मैच कर रहा है, और थोड़ा कम ये इस चीज़ से मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या है, जैसे कि ये मॉडर्न अकेडमी स्कूल है, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पूरे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो नर्सरी में हो, चाहे वो 12th में हो, 8th में हो, उनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या चीज़ है कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, मॉडर्न अकेडमी में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, ये तो हो गया पूरे बच्चों में क्या कॉमन है, मॉडर्न अकेडमी में पढ़ते हैं। धीरे धीरे हम डिवाइड करते जा रहे हैं, उसमें आधे बच्चे पढ़ते हैं एक बिल्डिंग में, दूसरे बच्चे पढ़ते हैं दूसरी बिल्डिंग में। ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग एंड न्यू बिल्डिंग बोलते हैं आप,
तो ओल्ड बिल्डिंग वाले सिमिलरिटी रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओल्ड बिल्डिंग में पढ़ते हैं, और न्यू बिल्डिंग वाले वो अलग सिमिलरिटी रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो न्यू बिल्डिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद हम फ्लोर वाइज जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्लोर में कि आप अगर मैं बात करूँ उन ओल्ड न्यू बिल्डिंग जो है उसमें कुछ बच्चे कौन से फर्स्ट फ्लोर पर, कुछ सेकंड पर, कुछ थर्ड पर। उसके बाद हम बात करें क्लास की, ठीक है। तो उसमें जो आधे बच्चे हैं, आधे बच्चे नहीं लें तो 20% बच्चे ले लेते हैं जो कि किस कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो 9th क्लास में भी सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटी क्या है कि मैं 9th क्लास में पढ़ते हैं, सिमिलरिटीज़ नहीं है लेकिन सिमिलरिटीज़ थोड़ी बहुत क्या है कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन में डिवाइड करो कि सेक्शन ए वाले जो बच्चे हैं उसमें जितने भी बच्चे, मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ उन 50 बच्चों में होगी, क्यों? क्योंकि वो सेक्शन ए में भी हैं, उस फ्लोर पे भी हैं, सेकंड फ्लोर पे भी हैं, ठीक है, न्यू बिल्डिंग में भी हैं और मॉडर्न अकेडमी में भी हैं, ठीक है। सारी चीज़ें उनके अंदर मैच हो रही है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से स्पीशीज़ को मैच करने की कोशिश करेंगे कि कोई सा भी एक ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से सबसे ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम रिलेटेड है किससे, क्लासिफिकेशन से, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, स्टडी कीजिए प्रॉपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।